हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू द वीक इन कानपुर। आई एम चेतना मिश्रा। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज का आर्टिकल्स टॉपिक जो है कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो में, और ये हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने CUET 2023 के लिए। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और वीक इन कानपुर वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, तो आप हमें जो है उस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको हमारे जो चैनल्स हैं उनका सबका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल्स बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, आ, एन एंड द। आ और एन जो होता है हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल होता है और द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। आ हमारा कॉन्सोनेंट्स की साउंड के साथ लगता है और एन हमारा वावल्स की साउंड के साथ लगता है। वावल की साउंड में हमारे कौन कौन से लेटर्स आते हैं? इट इज ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे वावल्स हैं पांचों। इन वावल्स को अगर हम हटा देते हैं अपने अल्फाबेट से तो जितने भी बाकी के लेटर्स हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। लेकिन मेक श्योर उनकी साउंड के साथ लगते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई वर्ड अगर हमारा आ, ई, ओ, आई, यू से अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसी के साथ हमारा जो है एन लगना ही लगना है, ऐसा नहीं होता है, राइट। जैसे कि जनरली ऐसा हमने देखा है, जैसे यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी के साथ, या यूरोपियन है उसके साथ हमारा एन नहीं लगता। रीजन बीइंग इज दिस कि उसमें साउंड जो है वो यू की है, जबकि साउंड जो है वावल की ही आनी चाहिए। वावल की भी साउंड्स 2 तरीके की होती है, एक लॉन्ग साउंड होती है, एक शॉर्ट साउंड होती है। अभी हम जब करेंगे क्वेश्चंस तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे हमारा आ लगना है और कहाँ पे हमारा एन लगना है। दा जो होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। दा बेसिकली हमारा जो लगता है वो उन चीज़ों के लिए लगता है। मान लीजिए एक सिचुएशन है जहाँ पे हम किसी बॉय की बात करें, तो जब हम फर्स्ट टाइम बॉय की बात करते हैं तो हम उसके साथ आ लगाते हैं। अ बॉय इज इन रेड टी शर्ट इज वेरी इंटेलिजेंट, राइट। लेकिन जब मैं सेकेंड टाइम उसी बॉय की जब बात करूंगी तो अब वो डेफिनेट हो गया, तो वहाँ पे हमारा नेक्स्ट टाइम पे क्या आ जाएगा? द बॉय हो जाएगा, आ बॉय नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है आर्टिकल्स जो है वो लगाते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइजेस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आई एम डैश यूनिक पर्सन। आई एम डैश यूनिक पर्सन। अब यूनिक जो है वो यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसके साथ एन नहीं लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा? आ लगेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी वर्ड में जो साउंड है अगर वो यू की साउंड है तो हमारा एन नहीं लगेगा। अगर यू की जगह आई हैव एन अम्ब्रेला, एम, अम्ब्रेला में यू से जरूर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप देखिए साउंड किसकी आ रही है? एम, अ की साउंड आ रही है, तो वहां पे हमारा एन लग जाता है। तो यहाँ पे यू की साउंड हमेशा, यू की साउंड मतलब इस तरीके से यू, वाई, डब्ल्यू, ओ, ये वाला यू का साउंड है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा एन ना लग करके क्या लग रहा है? आ लग रहा है। आई एम अ यूनिक पर्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते, क्वेश्चन नंबर 2। दिस बुक हैज वॉन डैश बुकर्स प्राइज। अब बुकर्स प्राइज जो है इट इज अ वेरी वेल नोन ऑनर, वेल नोन प्राइज है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आर्टिकल लगेगा? यहाँ पे हमारा लगेगा द, क्योंकि जिस बारे में हमें मालूम है, जो चीज़ डेफिनेट है वहाँ पे हमारा कौन सा आर्टिकल आ जाता है? वहाँ पे हमारा द आ जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिस बुक्स हैज वॉन द बुकर्स प्राइज। नाउ वी विल मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। देयर वॉज डैश अनयूजुअल एक्सप्लोजन नियर द बस स्टैंड। अब यहाँ पे क्या है? वर्ड है अनयूजुअल। अन की साउंड आ रही, अन की साउंड आए, अम की साउंड आए, तो वहां पे हमारा क्या लग जाता है? कौन सा आर्टिकल लगता है? एन लगता है। देयर वॉज एन अनयूजुअल एक्सप्लोजन नियर द बस स्टैंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4। There lived dash saint in dash middle of the village. There lived a saint
एक सेंट रहता है तो यहाँ पे क्या लगेगा, अ सेंट इन द मिडल ऑफ द विलेज, इन द मिडल ऑफ द विलेज, विलेज के बीचों बीच। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंट के पहले आपका आ जाएगा और मिडल ऑफ द विलेज के पहले आपका द आ जाएगा। सिंपल सा था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, Mozambique is dash country which has all dash vowels in its name. So Mozambique is a country, it is a name of a country, is a country which has all the vowels. प्लूरल है ना, प्लूरल के साथ कभी भी आ और एन नहीं आता, और एन का मतलब होता है वन, राइट। तो अगर कभी भी आपके पास जो है ब्लैंक के बाद जो वर्ड दिया है अगर वो प्लूरल है तो उसके पहले हमेशा द आएगा, विच हैज ऑल द वावल्स इन इट्स नेम। क्वेश्चन नंबर 6, डैश यूरोपियन इज वर्किंग विद मी एज डैश लेक्चरर। अब है यूरोपियन, क्या यूरोपियन में हमें ई का साउंड आ रहा है? नो। ई का साउंड कैसे? एलिफेंट, एलिफेंट में ई का साउंड आता, राइट। तो यहाँ पे तो हमें ई का साउंड आ नहीं रहा, किसका साउंड आ रहा है? यू का साउंड आ रहा है, वाई डबल ओ सॉरी। तो इट विल बी अ यूरोपियन इज वर्किंग विद मी एज अ लेक्चरर। सो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। लेक्चरर कॉन्सोनेंट है, एल का साउंड है, एल इज अ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे आ गया। सो a European is working with me as a lecturer. क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, fill in the blank. She wanted to be an air hostess. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए का साउंड है, एयर में किसका साउंड है? ए का साउंड है, an air hostess. But now she is dash nurse. नर्स हमारा जो है उसमें किसका साउंड है? कॉन्सोनेंट का है, बट नाउ शी इज अ नर्स। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा यहाँ पे? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एयर होस्टेस में आ का साउंड था, वावल का साउंड था, तो एन लग गया, और हमारा नर्स जो है वो एन से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो आ लग जाएगा। Next fill in the blanks, 8 number. He studied for dash MBA degree. An MBA degree. Why an MBA? अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे तो जो है M जो होता है वो हमारा वावल नहीं होता है, लेकिन M में जो साउंड आ रहा है MBA, M आ का साउंड आ रहा है, किसका साउंड आ रहा है? आ का साउंड आ रहा है, शॉर्ट साउंड है आ का। और जनरली हमारे जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं एब्रिविएशंस में मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे हमारा जो है एन लगता है। NMA, NMD, NMBA, NSDO, NMLA, ठीक है। यहाँ पे किसका साउंड आता है? आ का साउंड आता है। सारे ही शॉर्ट फॉर्म्स नहीं, जिनमें हमें वावल का साउंड जो है वो सुनाई देगा, वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे कई सारे बताए, NMBA, NMLA, NMA, NMD, NSDO, NSHO, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? एन लगेगा, वावल लगेगा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। नाउ फिल इन द ब्लैंक नंबर 9। व्हाट इज डैश अम्ब्रेला फॉर? तो बहुत सिंपल सा है, व्हाट इज एन अम्ब्रेला फॉर? एन अम्ब्रेला फॉर ऑप्शन बी। कुछ भी नहीं था इसमें, सिंपल था। 10 नंबर। Dash rich should help dash poor. The rich should help the poor. Option B is the right answer. The rich should help the poor. Right? Definite article लग जाएगा यहाँ पे। Now question number 11. Dash Taj Mahal is dash historical building. अब ताजमहल जो है उसका नाम जो है इट इज नॉट ताजमहल, इट इज द ताजमहल। हम लोग क्या बोलते हैं उसे? द ताजमहल। तो इट विल बी द ताजमहल इज अ हिस्टोरिकल
बिल्डिंग। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, द एंड अ। नाउ 12 नंबर, माय फादर इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर and my mother is dash SDO. तो my father is a university professor. यूनिवर्सिटी में किसका साउंड है? यू का साउंड है, वाई डबल ओ वाले यू का साउंड है, तो यहाँ पे एन नहीं लगेगा। My father is a university professor and my mother is an SDO. SDO में किसकी साउंड आ रही है? अ की साउंड आ रही है, शॉर्ट साउंड है आ की, तो एन SDO। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए। 13 नंबर, फिल इन द ब्लैंक। इट वॉज डैश ऑनर टू मीट डैश प्रेसिडेंट। इट वॉज एन ऑनर। वाई ऑनर? एंड बिकॉज ऑनर में जो साउंड है वो ओ का साउंड है। किसका साउंड है? ओ का साउंड है। एन ऑनर, एन ऑनेस्ट, एन आवर, इन सब में किसका साउंड है? ओ का साउंड है, एच का साउंड नहीं है, तो यहाँ क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। इट वॉज एन ऑनर टू मीट द प्रेसिडेंट, राइट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, डैश इंग्लिश इज डैश लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी लैंग्वेज के नाम के आगे कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड बिफोर द नेम ऑफ द सब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे अ इंग्लिश या द इंग्लिश या एन इंग्लिश नहीं लगाएंगे। इट विल बी मार्क्ड एज नो आर्टिकल और यू कैन पुट अ क्रॉस। English is a language of English. English किसकी लैंग्वेज है? इंग्लिश की लैंग्वेज है। इंग्लिश पीपल की बात हो रही है। सो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन होगा, इट विल बी ऑप्शन ए। क्रॉस से मतलब है नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। क्रॉस मीन्स नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। The English is a language of English, right? Next, 15 number. My friend is dash American but he lives in dash India. So my friend is an American. He is not America. कंट्री के नाम के आगे कभी भी हमारा आर्टिकल नहीं आता है, राइट। कंट्री के नेम के आगे कभी भी हमारा आर्टिकल नहीं आता है। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? माई फ्रेंड इज एन अमेरिकन। मेरा फ्रेंड जो है ही इज एन अमेरिकन। ही इज टॉकिंग अबाउट द नेशनैलिटी। ही इज एन अमेरिकन बट ही लिव्स इन इंडिया। इंडिया के आगे कोई आपका जो है आर्टिकल नहीं आएगा, क्रॉस पुट कर देंगे। नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड बिफोर इंडिया बिकॉज इंडिया इज द नेम ऑफ अ कंट्री, राइट। सो माय फ्रेंड इज एन अमेरिकन बट ही लिव्स इन इंडिया। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, dash wisdom is admired everywhere. Dash wisdom is admired everywhere. So abstract noun है। wisdom क्या है? abstract noun है, और abstract noun के आगे भी हमारा जो है आर्टिकल जो है वो नहीं लगता है। यहाँ पे no article required, क्रॉस। आपका सेंटेंस क्या होगा? wisdom is admired everywhere. Next, 17 number. Last week I went to the school. कहाँ गए थे? स्कूल गए थे, डेफिनेट है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? Last week I went to the school to meet an old teacher of mine. Last week I went to the school to meet an old teacher of mine. Option C.
18 नंबर, माई कजन वर्क्स एज डैश एडिटर। एडिटर में ई का साउंड है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माई कजन वर्क्स एज एन एडिटर, ही इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन अमंग हिज फ्रेंड्स। तो मोस्ट इंटेलिजेंट आपका क्या है, इट इज अ सुपरलेटिव डिग्री, इट इज अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। और सुपरलेटिव डिग्री जो होती है एडजेक्टिव की, उसके पहले कौन सा आर्टिकल आता है, उसके पहले द आता है, राइट उसके पहले क्या आ जाता है, द आ जाता है। माई कजन वर्क्स एज एन एडिटर, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन अमंग हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है 18 नंबर ब्लैंक का। तो ये ध्यान रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री होगी एडजेक्टिव की, अगर उससे पहले ब्लैंक दिया है तो वहां पे द आएगा। नेक्स्ट 19 नंबर, राहुल डिडंट एंजॉय डैश बुक विच आई गेव हिम। जो बुक मैंने उसे दी थी वो उसने एंजॉय नहीं की। यहाँ पे हमें बताया गया कौन सी बुक एंजॉय नहीं की उसने, कौन सी बुक उसे पसंद नहीं आई, विच आई गेव हिम। सो इट मीन्स वी नो अबाउट द बुक, हमें उस बुक के बारे में मालूम है, राइट तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, द। राहुल डिडंट एंजॉय द बुक विच आई गेव हिम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, माई पेरेंट्स मेट माई क्लास टीचर डैश लास्ट संडे। My parents met my class teacher last Sunday, no article required। जनरली हमेशा जो है हमारा, जैसे अगर किसी ब्लैंक के मतलब बाद हमें फर्स्ट या लास्ट दिया है तो हमारा दा लगता है, राइट तब क्या लगता है, दा लगता है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा, राइट यहाँ पे आपका सीधा सेंटेंस आ जाएगा, माई पेरेंट्स मेट माई क्लास टीचर लास्ट संडे, कि मेरे पेरेंट्स जो है मेरी क्लास टीचर से लास्ट संडे को मिले। सिंपल, यहाँ पे दा जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। फर्स्ट और लास्ट जो है यहाँ पे दा हमारा जब लगता है व्हेन वी टॉक अबाउट अ पोजीशन, हम पोजीशन की जब बात करते हैं, राइट यहाँ पे बात किसकी हो रही है, डे की बात हो रही है, लास्ट संडे में, ठीक है। तो यहाँ पे नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्लैंक। सो स्टूडेंट्स, हमने कुछ आर्टिकल्स आज डिस्कस किए हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। गुड लक कैंडिडेट, स्टे ट्यून्ड टू द वीकेंड कानपुर।